चलें जी, कल हमने जो कहाँ तक छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाएंगे। कहाँ गया ओ लेवल? ये रहा ओ लेवल केमिस्ट्री। सेक्शन ए तक कल हमने किया था, आज हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। कल हमने सेक्शन बी तक के छोड़ा था, आज हम सेक्शन ए तक के छोड़ा था, आज सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए तक छोड़ा था, सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कॉपर रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड, सजेस्ट व्हाट यू वुड ऑब्जर्व व्हेन कॉपर रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये पूछ रहा है। तो बताएं कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? सर ब्लू। ब्लू सोल्यूशन। अगर गैस बनेगी तो आपको क्या नजर आएंगे? बबल्स। बबल्स। तो एफरवेसेंस। आपको क्या नजर आएगा? ब्लू सोल्यूशन। नंबर टू, ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। नंबर टू, बबल्स ऑफ SO2। अगला है नेम द सॉल्ट ऑफ फॉर्मूला कॉपर सल्फेट। बोले क्या नाम लिखे इसका? सर कॉपर सल्फेट। लेकिन कॉपर सल्फेट लिखेंगे ना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कॉपर टू सल्फेट। कॉपर टू सल्फेट। अगला क्वेश्चन है कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड व्हेन इट रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यूज द इक्वेशन टू एक्सप्लेन द कॉपर हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। देखो कॉपर सॉलिड है 0, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन आर फॉर्म। तो बताइए कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं कि लूज किए हैं? सर लूज कर दिए। तो लिखेंगे कॉपर लूजेस टू इलेक्ट्रॉन। loses two electrons to oxidized। जी बेटे। सर ये जो इक्वेशन थी ऊपर, तो ये कॉपर का भी ऑक्सीडाइजेशन नंबर तो जीरो था बिल्कुल। तो सर जब वो रिएक्ट हाँ, हुआ आगे जाके, तो उसका +4 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे 4 रहा, तो वो कॉपर का होगा। नहीं 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 नहीं, 0 से +2 हो रहा है ना। वो तो सल्फेट है बेटा, सल्फेट। ओके सर। कॉपर loses two electron to oxidized। अच्छा जी, अगला सवाल है an excess of copper is added to 25 cm cube hot 14 mole per dm cube। वॉल्यूम निकालना है SO2 का। पहले स्टेप में निकालेंगे मोल ऑफ H2SO4। सर सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे H2SO4 के, जो कि सर कॉन्सेंट्रेशन है इसकी। हाँ बेटा। तो कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम अपॉन 1000। बिल्कुल सही है। अब कॉन्सेंट्रेशन का 14 है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम, ये दिया हुआ होगा मेरे ख्याल से।
कंसंट्रेशन कितनी है? सर 14। कंसंट्रेशन 14 है, ओ माय गॉड, इतना कंसंट्रेटेड। 25। कितना आंसर आएगा बोलना बेटा। सर ये एक मिनट। सर ये है 0.35 मोल्स। 0.35 मोल। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बताएं किसके मोल निकालेंगे। सर हम लोग मोल्स निकालेंगे एसओ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। बिल्कुल सही है, मोल ऑफ हम SO2। सर हम मोल रेशो लगाएंगे हम लोग। क्या बात है आपकी यार, वाह 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 वाह। तो भाई H2SO4 2 है। सर जी सर। तो यहाँ सर आएगा इस 0.35। जी क्रॉस मल्टीप्लाई बोलने कितना आएगा? 0.175। 0.175 मोल ऑफ SO2। सर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का। मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोल्स मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर ऐसा थाउजेंड कुछ। 24,000। 24,000 CM³ है ना। अच्छा, कुछ लिखा नहीं है। सर अगर लिखा नहीं है तो किसमें करना है, DM³ है सर। ऊपर CM³ है ना। जी तो 24,000। सही है। सर अगर DM³ लिखा होगा तो मल्टीप्लाई बाय 24। हाँ मेरा बेटा, शाबाश। मोल टाइम्स 24,000। 0.175 मल्टीप्लाई बाय 24,000। सर 4,200 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ रहा है? 4,000। 200 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है। टू अ स्मॉल सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट, add sodium hydroxide drop by drop until it is in excess. What could be observed? अभी तो करा है। बोले क्या लिखेंगे? ब्लू प्रेसिपिटेट। बिल्कुल सही कहा, कॉपर सल्फेट में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो ब्लू पीपीटी आता है। बिल्कुल सही कहा, ब्लू प्रेसिपिटेट। सर जैसे ये कॉपर सल्फेट है और बाकी और भी चीजें होंगी तो हम लोगों को इसके ये सारे याद करके जाने होंगे। कौन बिल्कुल सा ब्लू याद करना पड़ेगा। बिल्कुल याद करना पड़ेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड के ब्लू पीपीटी होंगे। चलिए अगला सवाल है। अब एक्वस अमोनिया डाला है आपने। अब आपने एक्वस अमोनिया डाला है। बोले सर अमोनिया ग्रीन। क्या करेगा? सर ग्रीन PPT। बेटा नहीं, ब्लू ही बनेगा, ब्लू पीपीटी। ब्लू प्रेसिपिटेट with few drops of NH3 but soluble
आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे? यस सर। बट soluble and give blue solution blue solution with excess NH3। बताइए क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? CuCl एरो बनाएंगे, तो CuCl2 प्लस Cu कर देंगे। क्या दोबारा बोलना? सर हम लोग CuCl पहले लिखेंगे, कॉपर क्लोराइड पहले लिखेंगे, फिर उस पर एरो बना देंगे। जी। फिर अब सर हम लोग Cu प्लस CuCl2 प्लस प्लस सी। कॉपर। इधर टू आएगा, इधर टू आएगा, नहीं इधर टू नहीं आएगा, बैलेंस हो गई। जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का। बताएं इस निशान का क्या मतलब है? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन। बताइए व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? Exothermic reaction is a reaction in which the heat is released in the surrounding, then absorbed. A reaction in which heat is released from system to surrounding। क्या बताऊं? From system to surrounding। अगला है सजेस्ट व्हाई सील कंटेनर मस्ट बी यूज टू स्टैब्लिश एनी इक्विलिब्रियम। बताएं So सील that the कंटेनर क्यों जरूरी है? reactants and products may not escape बेटा in the इसे surrounding. कहते हैं, इसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ये होता है कि कोई बाहर से चीज आ ना जाए अंदर, और अंदर की कोई बाहर ना चले जाए। जी सर। ठीक है। तो ये लिख देंगे ना, so that reactants and products may not escape in the surrounding. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइसोलेटेड सिस्टम इज रिक्वायर्ड। आइसोलेटेड सिस्टम इज रिक्वायर्ड। नो रिएक्टेंट, नो रिएक्टेंट can enter into the system or any product leave from the system। सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन है, predict and explain what will happen to the color of the equilibrium mixture। तो इक्वेशन दिखा दें। प्रेशर इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज है। सर तो ज्यादा मोल्स डाउन है। होंगे। सर ये होगा लेफ्ट हैंड साइड, और इसका इसका वो क्या है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर डिक्रीज कर जाएगा, सॉरी इंक्रीज कर जाएगा। कैसे? क्योंकि सर ज्यादा मोल्स है ना रिएक्टेंट साइड पे। तो हाँ, डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स मोर मोल। यस सर।
तो डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा। सर जहाँ पे भी मोल ज्यादा होते हैं इसका मतलब है डार्क ब्राउन वो हो जाएगी साइड। नहीं 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 नहीं, ये इक्वेशन में ब्राउन दिया हुआ है ना कलर। सर कहाँ दिया है, दिखाएं सर इक्वेशन। ये लिखा ना। चले सही है सर। डार्क ब्राउन हो जाएगी लेफ्ट हैंड ठीक साइड है, पे आप बैकवर्ड। आप ये लिखेंगे, when pressure is decreased, इक्विलिब्रियम will move towards more moles equilibrium moves towards more mole side, which is reactant the side, backward reaction reactant side. So color will be dark brown. would be dark brown of NO2. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? अच्छा, टेम्परेचर इसने क्या रखा है? टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा है। अब ये पूछ रहा है प्रेशर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। सर इक्वेशन दिखाएं। सर एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है N2O4 यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड एंडो हो जाएगा। तो पोजीशन बैकवर्ड चली जाएगी। क्या और मुझे कलर। दोबारा बोलना? सर देखें फॉरवर्ड रिएक्शन उसने एक्सोथर्मिक बोला है तो बैकवर्ड हो जाएगा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक हो जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड्स और बाकी ये हो जाएगा और इसका जो कलर हो जाएगा वो डार्क ब्राउन हो जाएगा। फिर डार्क ब्राउन हो जाएगा। जी सर। अच्छा जी, जो आपने कहा है वैसे ही करते हैं। आपने कहा ये एक्सोथर्मिक है, जी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये एंडोथर्मिक है। एक एक्सोथर्मिक है, एक एंडोथर्मिक है। सर अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो इंक्रीज मतलब एंडो एंडो की तरफ वो लेफ्ट हैंड साइड बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ मूव हो जाएगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और वो जो 2N2O है NO2 है वो डार्क ब्राउन गैस थी तो वो मिक्सचर उसका डार्क ब्राउन हो जाएगा। आपने लिखा है द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द आई से इंक्रीज, आई ई से एंडोथर्मिक, इन एंडो when increase the temperature, it favors endothermic, यानी reactant site. More NO2 will produce, more NO2 will produce color become डार्क ब्राउन। dark brown. चलिए अगला बोलिए। बेटा एफ पार्ट पढ़िए, इसको क्या कह रहा है? डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड। सर हाँ, ये सोल्यूशन कैसे बताइए। पहचानेंगे? सर पीएच लेवल। पीएच से। और कितने मार्क का क्वेश्चन है? 2 मार्क का तो क्वेश्चन है यार। सर तो पीएच स्केल से ही बताएंगे फिर। हम्म,
यार देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने लिटमस टेस्ट वो करते हैं, पी यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर टू द strong acid, strong and weak acids. सर पर हम लोग वो पीएच लेवल के बारे में नहीं ले सकते थे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो जीरो से लेके वहां तक का होगा, और वो नहीं उसका मेंशन कर सकते थे? एक्सपेरिमेंट कह रहे पीएच भी लिख सकते हैं, पीएच भी लिख सकते हैं, पीएच मीटर भी लिख सकते हैं। if it becomes if it becomes red, it means strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड। if it becomes ब्लू, कौन सा कलर होता है बताएं? ब्लू, ब्लू कलर होगा ना, तो वो तो बेस हो सर जाएगा, येलो होगा, येलो। येलोइश ग्रीन होता है। नहीं नहीं, येलो होता है, येलो तो क्लोरीन गैस होती है। येलो, it means weak acid, it means weak acid। अगला क्वेश्चन है, गिव द फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द टू सॉल्ट्स फॉर्म। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला है नाइट्रोजन ऑक्साइड में, बोले क्या करेंगे? सर पहले तो हम लोग रिएक्ट करेंगे ताकि उसका फॉर्मूला बन जाए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 सर प्लस के ओ एच कर लें। प्लस KOH किया, ये बनेगा अब KNO3 प्लस KNO2। ये दो दो फॉर्मूला। पोटाशियम, सही है, दो पोटाशियम हो गए, दो नाइट्रोजन हो गए, दो पोटाशियम, दो नाइट्रोजन, चार पाँच छह ऑक्सीजन, तीन। ये तो बैलेंस नहीं हो रहा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद एक्वा सोडियम नाइट्रोजन गिव द, तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा। दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, चार पाँच छह ऑक्सीजन, तीन चार सवाल गलत पाँच हो होगा। गए। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन गलत इधर दिया टू होगा लगा कैमरे दो, वालों ने। नहीं नहीं, इधर टू लगा दो, टू थ्री सिक्स सेवन एट, एट हो रहा है, तो इधर तीन लगा दो। तो अब देखें क्या बैलेंस हो गया, दो और एक, तीन नाइट्रोजन है। अब चेक करें, 06 7 8 9, 06 7 8, बोले क्या ये बैलेंस है? यस सर। बोले क्या इक्वेशन बैलेंस है? जी सर, बैलेंस है बैलेंस। बेटा आप सब चेक कर लें, आप सब सेटिस्फाई है, ये बैलेंस हो रही है। सर बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है ना, मैं भी तो ये कह रहा हूँ। अब सर बताएं क्योंकि क्या करेंगे बैलेंस हो जाए। क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन उसके 3 2 6 7 9 है, और एक तरफ ऑक्सीजन उसके 8 है।
Nitrogen dioxide react with potassium hydroxide. Give the formula of each of the two salts formed in this section. इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ पानी भी बनेगा। वैसे सीख लेना प्लीज। अब देख चेक करो, दो पोटाशियम, दो पोटाशियम, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो और दो चार ऑक्सीजन, तीन चार पांच छह ऑक्सीजन। देखें इसका तरीकाकार क्या होता है ऐसी इक्वेशन को बैलेंस करने का। ऐसे तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसको बैलेंस करना। हरमजान मेरी आवाज आ रही है बेटे? जी सर। देखें अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस करना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ, उस टेक्निक से ये बैलेंस हो जाएगी इंशाल्लाह। NO2 plus KOH give KNO3 plus H2O। बोले क्या ये बैलेंस है? नो सर, 2 नो, लगेगा। NO2 के आगे 2 लगेगा, KOH क्योंकि से सर पहले 2 ऑक्सीजन, लगेगा। ये क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर कम है। आप देखें अब बैलेंस है। जी सर, अब बैलेंस है। दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, दो पोटाशियम, दो पोटाशियम, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, छह ऑक्सीजन, छह सात ऑक्सीजन आ रहे हैं। अभी भी बैलेंस नहीं है। आप चेक करें। सर अबे अभी भी बोलो नहीं ना है। यार, अभी भी बैलेंस नहीं है। अब आप लोग मेरी हेल्प कराएं भाई, कैसे करेंगे बोलें, कोई टेक्निक बताएं कैसे बैलेंस करेंगे। देखें NO2 प्लस ऊपर KOH। दिया हुआ तो नहीं है कुछ इसने? सर कुछ भी नहीं दिया हुआ। दिया हुआ तो है नाइट्रिक एसिड बनेगा और HNO2 बनेगा, सब तो दे दिया उसने। अबे भाई दे तो दिया इसने। ये कह रहा है NO2 को पानी में डालोगे, ये देखो NO2 को पानी में डालोगे और KOH में डालोगे, ये कह रहा है वो तुमसे, तो बनेगा KNO3 प्लस KNO2। दो पोटाशियम में यार डेफिनेटली दो आएगा। आइए मैं अंदाजा लगा, ये आपका ये सवाल में मांगा नहीं है, उसने सिर्फ प्रोडक्ट मांगे। ये कह रहे हैं NO2 में पानी डालोगे तो HNO2 बनेगा और HNO3, ये लिखा हुआ ऊपर। बोले क्या ये बैलेंस है? आप चेक करें बैलेंस है। बेटा मेरी आवाज आ रही है? अब ये बैलेंस है, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर बैलेंस है। सर अब बैलेंस है, अब बैलेंस है, ठीक है। अब वो कह रहा है HNO2, अब बैलेंस हो गई अल्लाह के हुक्म से। अब अगर तुम KOH डालोगे तो क्या होगा, ये सवाल है। तो ये बनाएगा KNO2 प्लस H2O। अब अगर ये HNO3 डालेगा तो क्या बनेगा?
KNO3 प्लस वाटर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाय मेरे बच्चों, यस बोलो सर। बात समझ आ रही है? यस सर। देखो मैं नेट इक्वेशन बना रहा हूँ, बैलेंस हो जाएगी। इसे कहते हैं जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी चाहिए। 2NO2 प्लस H2O प्लस KOH गिव KNO2 प्लस KNO3 प्लस 2H2O। चेक करो बैलेंस है। बोलो बेटा बैलेंस है, चेक करो। हाँ सर, बैलेंस है। अब बैलेंस है। अगर आप करना चाहें तो यूं भी कर सकते हैं, 2NO2 प्लस 2KOH गिव KNO2 प्लस KNO3 प्लस 1H2O। दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, 3 4 5 और एक 6। अब बिल्कुल बैलेंस है ये। बेटा मैं लिखा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? सर एक सवाल है। जी पूछे, बोले पूछे बेटा। सर ये ऐसे हमें पता कैसे चलता है कि प्रोडक्ट्स ये फॉर्म होंगे? ये देखिए यहाँ लिखा है इसने, बस H हटा के K लगाना है। बात समझ आ गई है? जी सर। चलिए अगला सवाल है, मीथेन इथेन प्रोपेन आर ऑल गैसेस एट रूम टेम्परेचर। बताएं मीथेन किस काम आती है, अगर आती है तो? बोले मीथेन क्या चीज है? सर फ्यूल। फ्यूल है बेटा, सोर्स ऑफ एनर्जी। बताइए किस तरह से मीथेन बनती है? when vegetables are decomposed। आपको बात समझ आ रही है? यस सर। बताइए मीथेन के इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? बाय डिकम्पोजिशन सर ग्लोबल वार्मिंग। it produces carbon dioxide and responsible for global warming। ये मीथेन वगैरह भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। हाँ ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तो है, नहीं सर, ये ऑर्गेनिक में भी। मीथेन के बारे में पढ़ाते हैं वैसे इन्वायरमेंटल में। नहीं बेटा हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है। चलिए अब न्यूमेरिकल है।
बोले क्या आएगा पहला? बोले बेटा क्या आएगा? 0.20, जीरो 0.020। 0.02। क्लोरीन का बताए? सर 0.02। H2Cl। CH2Cl। सर अब ये इसका जगह एम आर। E2H8 और Cl2। अच्छा, एन निकालेंगे, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे पहले। सर मुझे पूछना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें पूरी उसकी कैलकुलेशन करके दिखानी होगी ईएफ मास वगैरह की, या फिर खाली डायरेक्ट लिखते हैं? नहीं नहीं, सब निकालना पड़ेगा। कितना आ रहा है बताओ? 39.5। 49.5। एन इज इक्वल टू 99 डिवाइड बाय 49.5। बोले क्या आएगा? 2। 2। तो CH2Cl 2 C2H4Cl2। पता है डिफ्यूजन क्या होता है? Sir, the diffusion is when particles move from the region of higher concentration to the region of lower concentration. जबरदस्त। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स From the region of higher concentration फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन to the region of lower concentration. टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। बताए प्रोपेन डिफ्यूज फास्टर 100 डिग्री में, क्यों? Because it gains kinetic energy, particles gain kinetic energy. शाबाश शाबाश। एट हाई टेम्परेचर particles get more kinetic energy, more velocity, diffuses fast। अगला explain why diffusion could be used to separate mixture of methane and propane। Because higher the molecular formula of methane or propane, slower it will be diffused. ऐसा कुछ है, यानी जिसका ठीक है कम होगा आगे। वो पहले हो जाएगा, जिसका ज्यादा होगा बाद में होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है। सर तो यही लिखेंगे ना फिर, जिसका मीथेन या जैसे मीथेन प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन से ज्यादा है तो वो स्लो डिफ्यूज होगा, और मीथेन का कम है तो वो ज्यादा पहले डिफ्यूज हो सही है, जाएगा। सही है। मीथेन diffuses faster than propane because methane has low MR than propane। सर अब आप इसका एक पेज का स्क्रॉल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
अच्छा एक मिनट रुकना, क्या लिखा है मैंने? मीथेन डिफ्यूजेस फास्टर देन, बिकॉज़ मीथेन हैज लो सही एमआर है। देन और सर प्रोपेन। ये लिख देंगे प्रोपेन विल। क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। सर अब ये इसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि प्रोपेन हैज अ हायर एमआर सो इट विल डिफ्यूज वो स्लो एज कंपेयर टू मीथेन। ये लिख लें इसके बाद। हाँ लिख सकते हैं, भी बहुत है। अच्छा आगे बढ़े। मूसा कहाँ चले गए? जी सर बोलें। आगे बढ़े बेटा। सर अल्कोहल्स का लिखना है वो CN जनरल अल्कोहल का फार्मूला। जनरल फॉर्मूला मांग रहा है ये, ठीक है। जी जी। टू एन CnH2n प्लस। प्लस 1 OH। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं CnH2n प्लस 2O। दोनों सही है। बताइए हेक्सानॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 159 डिग्री। क्योंकि कैसे सर मैंने मालूम? 138 और 117 को माइनस किया है, उसमें 21 आ रहा है, तो फिर मैंने उसमें 21 ऐड कर दिया 138 पे, तो 159 हो गया। सही है भाई, भाई सही है, बिल्कुल सही है। चलिए फर्मेंटेशन क्या होती है बताएं। The fermentation of ethanol carries three processes. Firstly, we will add yeast enzyme. सही है। और सेकंड yeast enzyme लिखेंगे, और because it is a catalyst भी है। और सेकंडली हम लोग टेम्परेचर को उसके इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और टेम्परेचर को हम लोग 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री डिग्री तक का रखेंगे। यार ये तो सब सही बता दिया आपने। सर तैयारी करके बैठा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या करेंगे? इथेनॉल लेंगे विद ईस्ट, पहला पॉइंट। नंबर 2, टेम्परेचर कितना बोला बेटा आपने? सर 10 to 30 डिग्री। और बोले? सर और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन? सर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फिर उसकी फर्मेंटेशन नहीं हो पाएगी। और उसकी ग्लूकोज की ना ऑक्सीडेशन हो जाएगी फिर। जी। तो विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन कहते हैं एनारोबिक। और बताइए और क्या चाहिए होगा? सर बस काफी है, 3 पॉइंट्स आ गए 3 मार्क के। आप दो लिक्विड है ना आपके, इथेनॉल भी है और ग्लूकोज भी है, एक्वस है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे टू रिमूव इथेनॉल, ओके। टू आइसोलेट इथेनॉल फ्रॉम मिक्सचर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गई। चलें बताइए क्या बनेगा ब्यूटेन और इथेनोइक एसिड को जोड़ेंगे तो? ब्यूटाइल इथेनोएट। अच्छा ब्यूटाइल इथेनोएट, OL का चेक वाई। कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OOH प्लस
CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये देगा OH, ये देगा H। सर मुझे एक चीज पूछनी है, ये इसमें लिंक, ये इसमें एस्टर में, कि ये जो हम लोग ऐसे ब्यूटाइल इथेनॉइड बना है, तो ब्यूटाइल को यानी इथेनॉइड को पहले लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ब्यूटाइल का उसके बाद में बनाएंगे, और ऐड कर हाँ देंगे दोनों बेटा, को। बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखे, मैंने उतार लिया उल्टा। नाम है इसका ब्यूटाइल इथेनोएट। ब्यूटाइल इथेनोएट। चलिए लास्ट पार्ट करिए। सर काइनेटिक एनर्जी उसकी लो हो जाएगी, और पार्टिकल्स जो हैं वो लेस सक्सेसफुल कोलिजन्स होंगे, और अरेंजमेंट जो कि वो उसकी, वो गैस अगर था 100 सेल्सियस पे, तो 25 पे वो लिक्विड हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द चेंज इन अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूलर इथेनॉल इज कूल्ड फ्रॉम। तो बेटा जब कूल करोगे तो पार्टिकल एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, दे लूज देयर एनर्जी। सर मुझे एक बात पूछनी है, जैसे अगर इसे 3 मार्क का दिया है, अगर हम लोगों ने 3 से ज्यादा पॉइंट्स बता दिए, तो हमारे मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? नहीं नहीं, जगह लिखो पार्टिकल कम क्लोजर। पार्टिकल्स कम क्लोजर, और सर लेस सक्सेसफुल कोलिजन्स भी तो लिखें। लिक्विड टू, नहीं, गैस टू लिक्विड। हाँ हेलो। हाँ हाँ। तो एक मिनट को मैं को बोलता हूँ, मैं अभी ऊपर हूँ। मैं 1 मिनट में कॉल करके बुलाता हूँ। मैं कराता हूँ। अच्छा बेटा, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। हाँ बेटा, क्या लिखेंगे बोलो। सर एज टेम्परेचर डिक्रीजेस द लूज द काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स कम क्लोज, और पार्टिकल्स और लेस सक्सेसफुल कोलिजन्स। तो आप एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल कम क्लोजर, दे स्लाइड ओवर ईच अदर। गैस गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है। उसने कहा अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बताना है। अरेंजमेंट मूवमेंट, दे मूव स्लोली, दे मूव स्लोली as their energy decreases। बेटे ये खत्म हो गया, आपने कुछ पूछना है मुझसे? नो सर। अरमद खान, साथ उमर, कुछ पूछना है? जी सर। नो सर। अरमद खान पूछना है, बोले बेटा। नहीं नहीं सर, समझ गए। बस चलो ठीक है। अगली अगली क्लास में आप जो टॉपिक बोलेंगे मैं वो भी करा सकता हूँ। आप बोलेंगे तो मैं ऐसे ईयरली कराता रहूंगा। सर ये बता दें कि अगली क्लास जो है वो ऑनलाइन है, क्या है फिजिकल? कल आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, क्योंकि हाँ कल ऑनलाइन क्लास होगी। टाइमिंग आपके होंगे 2 बजे ओके। PST, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।
अल्लाह हाफिज।